आज हम सीखेंगे कक्षा 9 के गणित विषय का प्रकरण 8 के परिचय के बारे में। प्रकरण 8 चतुर्भुज। प्रकरण 8 चतुर्भुज में हम लोग टोटल 7 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। 7 कौन कौन से हैं? पहला, चतुर्भुज क्या होता है। दूसरा, चतुर्भुज का कोण योग गुण, यानी कोणों का योग का गुण, उसका लक्षण क्या है। तीसरा, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज किस किस प्रकार के होते हैं, सारे चतुर्भुज देखेंगे। चौथा, समांतर चतुर्भुज के गुण, मतलब समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण है, क्या लक्षण है उसके। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए न्यूनतम प्रतिबंध, मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज हो, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसको बोलेंगे न्यूनतम प्रतिबिंब। उसके हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज किस किस कारण से हो सकता है। सातवां, प्रमेय। प्रमेय सारे में देखेंगे कौन कौन से प्रमेय हैं। और सातवां, मध्य बिंदु प्रमेय। इन 7-12 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला था हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज यानी कि चतु प्लस भुज। चतु मतलब 4, भुज यानी कि भुजा, यानी जिसकी 4 भुजा हो वो क्या होता है? चतुर्भुज। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। कोई भी एक चतुर्भुज होगा, उसकी कितनी 4 भुजाएं होंगी। ये हमने चतुर्भुज बनाया, इसमें देखो ये 1 2 3 और ये 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं। इसकी 4 भुजाएं हैं, पहली AB, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी DA। AB, BC, CD और ये AD, 4 भुजाएं हो गई। चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी 4 शीर्ष हैं। तो हमने सबसे पहले देखा 4 भुजाएं होती हैं। अब देखेंगे 4 शीर्ष। 4 शीर्ष कौन कौन से होते हैं? A, B, C और ये D, ये 4 क्या हैं? उसके शीर्ष हैं। उसी तरह से चतुर्भुज ABCD के एक चतुर्भुज है जिसकी 4 कोण होते हैं, जिसमें कितने 4 कोण होते हैं। पहला कोण होगा हमारा ये वाला कोण A, इसको इस तरह से लिखेंगे कोण A। दूसरा होगा यहाँ पे कोण B, उसको लिखेंगे कोण B। तीसरा होगा यहाँ पे कोण C, उसको इस तरह से लिखेंगे कोण C। और चौथा होगा कोण D। यानी चतुर्भुज में हमने देखा कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं। विकर्ण, डायगोनल्स। चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? चतुर्भुज ABCD में अब सम्मुख शीर्षों A और C तथा B और D को जोड़िए। मतलब A से C को जोड़ेंगे, B से D को जोड़ेंगे। तो AC और BD चतुर्भुज ABCD के 2 विकर्ण यानी कि डायगोनल्स कहलाते हैं। AC और BD 2 बनेंगे, वो क्या बनेंगे? उसके विकर्ण। ये हमारा चतुर्भुज है, हमको क्या करना है? A से C को जोड़ेंगे और B से D को जोड़ेंगे। तो ये एक विकर्ण हो गया हमारा AC, दूसरा विकर्ण हो गया BD। ये 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज का कोण योग गुण, कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज के चारों कोण जोड़े जाएं तो कितना होगा? टोटल 360 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ये हमारा चतुर्भुज है, इसमें चारों कोण A, B, C और D चारों को जोड़ने पे टोटल कितना होगा? 360। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म की जोड़ा समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि एक जोड़ा में 2 भुजाओं समांतर होनी चाहिए, तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इस तरह से होता है समलंब चतुर्भुज ABCD। ये AB और CD दोनों समांतर हैं, जबकि AD और BC समांतर नहीं है। तो एक युग्म इसका समांतर है, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं AB और DC का एक युग्म समांतर है। देखो AB और ये DC का एक युग्म समांतर है। पहली भुजा AB, दूसरी हमारी है DC।
ए बी समांतर है सी डी, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज। फिर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समलंब में एक युग्म समांतर होना चाहिए, यहाँ दोनों समांतर होने चाहिए, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये चतुर्भुज एबीसीडी। चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाओं AB और DC एवं सम्मुख भुजाओं AD और BC के दोनों युग्म समांतर हो। यहाँ AB और DC समांतर है, AD और BC समांतर है। ये हमारा AB, ये हमारा DC, दोनों कैसे हैं? समांतर। तो AB समांतर CD, और ये AD और ये हमारा BC वो भी कैसे हैं? समांतर। तो AD समांतर BC, तो ये हमारा चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद आयत। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 का हो, ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। चतुर्भुज के क्या होने चाहिए? सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं होंगी वो कैसी होनी चाहिए? बराबर, और चारों कोण, प्रत्येक कोण में, चतुर्भुज में कितने? 4 कोण होते हैं। चारों कोण कैसे होने चाहिए? 90 के। ये हमारा चतुर्भुज है। इसके चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं AB और DC एवं सम्मुख भुजाओं AD और BC बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 का है। क्या बोला है? AB और DC। AB बराबर है DCD, दोनों बराबर हैं, और AD बराबर BC। तो AD और ABC दोनों कैसी हैं? बराबर। और क्या बोला है? प्रत्येक कोण 90 का। चारों कोण कितने हैं इसके? 90 के। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90। चारों कोणों का माप कितना है? 90 डिग्री। चारों कोणों को कितने दिए? कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, चारों 90 डिग्री के हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। क्या बोला है? सभी भुजाएं, मतलब चारों के चार भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर। ये हमारा चतुर्भुज है ABCD। चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं में AB और DC एवं सम्मुख भुजाएं AD और BC के दोनों युग्म समांतर हैं तथा सभी भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों समांतर भी होने चाहिए और चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। AB और ये DC दोनों कैसे हैं? सम्मुख है और समांतर है। तो AB समांतर है CD, AD समांतर है BC, तो AD समांतर है BC, और चारों भुजाएं कैसी बोली? बराबर। AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 का हो तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान, और चारों कोण कितने के होने चाहिए? 90 के, तो वो वर्ग बनाएगा। ये चतुर्भुज है हमारा ABCD। चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी है? बराबर, और चारों कोण कितने के हैं? 90 के। को AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, चारों भुजाएं कैसी हमारी? बराबर। AB, DC, AD और BC, चारों भुजाएं हमारी बराबर है, और चारों कोण कितने के हैं? 90 के हैं। तो ये हमारा क्या बनाएगा? एक वर्ग। ये हमारा वर्ग है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90। चारों कोण 90 के हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। प्रमेय 8.1। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब एक चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण बनाया जाए तो वो दो सर्वांगसम त्रिभुज में दो त्रिभुज समान होंगे। ये हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा AB और ये DC, जिसमें AB समांतर है DC, AB समांतर है DC, और AD और BC वो भी दोनों कैसी है? समांतर। AD समांतर है BC। BD एक चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। देखो BD एक विकर्ण बनेगा।
त्रिभुज ABD सर्वांग सम, त्रिभुज BCD दोनों कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। ये वाला त्रिभुज देखो, BD हमारे यहाँ विकर्ण है, ABD त्रिभुज, और दूसरा BCD, दोनों कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। प्रमेय 8.2, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी एक समांतर चतुर्भुज होगी, उसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। ये हमारा चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD हमको समांतर चतुर्भुज दिया है। ये हमारी AB भुजा और ये हमारी DC भुजा, दोनों कैसी हैं? बराबर। AB समांतर है CD और AB बराबर है CD, दोनों समांतर है। समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समांतर है और कैसी है? ये बराबर। AD और ये BC, AD और BC दोनों कैसे हैं? समांतर और बराबर। प्रमेय 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या बोला है? यदि एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। 8.2 का विलोम है। 8.2 में क्या था? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमको यहाँ बताना है कि अगर समांतर चतुर्भुज बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ABCD, AB भुजा है, ये DC भुजा है, दोनों कैसी हैं? बराबर। हमको बोला है दोनों में से कैसी है? दोनों भुजाएं बराबर है। AD और ये BC, तो भी दोनों कैसी हैं? बराबर। तो ये चतुर्भुज कैसा बनेगा? समांतर चतुर्भुज। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां AB और CD दोनों समांतर होगी और AD और BC समांतर होगी। नेक्स्ट प्रमेय 8.4, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमको कैसा दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इसकी AB भुजा है, DC भुजा, दोनों कैसी हैं? समांतर। AD और BC वो भी दोनों कैसी हैं? समांतर। कोण A और कोण C दोनों सम्मुख कोण हैं जो कैसे हैं? बराबर। और दूसरा कोण B और कोण D, ये दोनों कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। प्रमेय 8.5, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय 8.4 का विलोम प्रमेय है। यदि चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज बनाएगा। ये चतुर्भुज है हमारा ABCD जिसमें कोण A और कोण C दोनों कैसे हैं? समान है, और कोण B और कोण D दोनों कैसे हैं? समान। तो चतुर्भुज कैसा बनेगा? समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहाँ AB और DC दोनों कैसे होंगे? समांतर। AD और BC दोनों कैसे होंगे? समांतर। नेक्स्ट प्रमेय 8.6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करेंगे। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा कैसा है? समांतर चतुर्भुज। AB और DC दोनों कैसी होंगी? समांतर। AD और BC ये दोनों भी कैसी होंगी? समांतर। AC और BD चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण हैं। AC और ये BD दो विकर्ण बनेंगे। पहला हमारा AC, दूसरा ये BD, दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो ये दोनों कैसे होंगे? समान दो भागों को बांटेंगे। OA बराबर हो जाएगा OC, OA बराबर OC, और ये हो जाएगा OB बराबर OD, दोनों कैसी होंगी? बराबर। प्रमेय 8.7, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय 8.6 का विलोम प्रमेय है 8.7। यहाँ हमको क्या बोला है? विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज।
चतुर्भुज एबीसीडी है, एसी और बीडी। चतुर्भुज एबीसीडी के दो विकर्ण हैं, एसी और बीडी। ये दो कैसे हैं? चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और ओ ए बराबर है ओ सी और ओ बी बराबर है ओ डी। इतना हमको दिया हुआ एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ये विकर्ण है, ओ बिंदु प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो ये चतुर्भुज कैसा बनेगा? प्रमेय 8.7 से समांतर चतुर्भुज। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, जहां ए बी और सी डी दोनों कैसे होंगे? समांतर, और ए डी और बी सी वो भी दोनों कैसे होंगे? समांतर। नेक्स्ट, प्रमेय 8.8, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। हमारा चतुर्भुज एबीसीडी, इसमें ए बी और डी सी दोनों कैसे हैं? समांतर हैं तथा बराबर हैं। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रमेय में क्या बोला है कि एक युग्म समांतर और समान हो तो वो कैसा बनाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो एडी और बीसी भी कैसे हो जाएंगे? समांतर। प्रमेय 8.9, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। मध्य बिंदु मिला रहे इसलिए इसको हम मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं। 8.9 और 8.10 दोनों कैसे हैं? मध्य बिंदु प्रमेय भी कहलाते हैं, और प्रमेय 8.9 और 8.10 भी। तो यहाँ बोला है किसी त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को लेकर मिला लेते हैं तो तीसरी भुजा यानी कि बी सी के समांतर होगी। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ई हमारा ए बी का मध्य बिंदु है, ई हमारा ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा? ए ई और ई बी दोनों बराबर होंगे, और पूरी भुजा ए बी का आधा 1/2। एफ हमारा ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए एफ और एफ सी, ए एफ और यहाँ से एफ सी दोनों बराबर होंगे, और पूरी भुजा ए सी का आधा होगा यानी 1/2 ए सी। तो ई एफ और बी सी दोनों कैसे होंगे? समांतर। ई एफ और ये हमारी बी सी दोनों कैसी होंगी? समांतर होंगी। प्रमेय 8.10, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ हमको क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु लेना है और बी सी के समांतर रेखा खींचनी है जो ए सी को क्या करेगी? मध्य बिंदु में समद्विभाजित करेगी, दूसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, मतलब मध्य बिंदु में काटेगी। तो ई हमने ए बी का मध्य बिंदु लिया, तो ई बराबर ई बी बराबर 1/2 ए बी होगा, और बी सी के समांतर एक ई एफ बना दी जो ए सी को एफ में काट रहा है। तो बी सी और ई एफ दोनों कैसी हमारी? समांतर। तो एफ इसको क्या करेगी? समद्विभाजित। तो क्या होगा? ए एफ बराबर एफ सी बराबर 1/2 ए सी।